चलो प्रेयर करते हैं। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का हरिओम। 10 अध्याय का 20वां श्लोक फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। भगवान ने बोला अर्जुन को, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। व्याख्या: संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। 26 तक अभी पढ़े, अभी फिर से क्लियर कर रहे हैं। 20वां, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन। अर्जुन का एक नाम था गुणाकेश। गुणाकेश मना नींद को उन्होंने जीत लिया था, अपने वश में कर लिया था। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत, जन्म के पहले भी,
कुछ था, मन में था, जन्म लिया, मध्य में मैं हूँ, फिर बाद में भी मैं ही रहूंगा। माना वो शक्ति, वो पावर, वो आत्मा। तो भगवान ने बोला कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण, अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अंतःकरण, ये हृदय में स्थित जो आत्मा है। मन भी किसके साथ चलता है? किसकी शक्ति से चलता है? फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। तो ये 4 चीजें आती हैं अंतःकरण में। तो भगवान ने बोला ये स्थित आत्मा मैं ही हूँ अंतःकरण में, और आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। जन्म से पहले भी कुछ दिख नहीं रहा था, पर मैं था। अभी जन्म है तो मैं हूँ, और आगे भी मैं ही रहूंगा। व्याख्या: संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। एक भगवान शक्ति के सिवाय कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। समग्र माना हर रूप में, हर सामग्री में, हर वस्तु शय में, जड़ में, चेतन में समग्र हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान माना भ भूमि, गगन, वायु, अग्नि, न नीर। भगवान, भगवान माना ये 5 तत्व। फिर 5 तत्व में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण माना आकर्षण। तो ये 5 तत्वों में जो भी आकर्षण है, श्री कृष्ण माना आकर्षण। हर तत्व में कोई ना कोई आकर्षण है ना, 5 तत्व में। फिर 5 तत्व मिलके जब एक बना बुत, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण है ना। बच्चों में भोली मुस्कुराहट, किसी में शांत, किसी में रौद्र, माना आकर्षित तो कर रहा है ना। भले किसी का तेजोमय रूप है, किसी का क्रोधोमय रूप है, पर आकर्षण। तो भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, और आत्मा उनकी विभूति है। वही समग्र हर रूप में है आकर्षण, और आकर्षण की विभूति है आत्मा। आकर्षण माना परमात्मा, विभूति माना आत्मा। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति, और अंतःकरण अपरा। अपरा और परा। परा मना हर बात से ऊपर, वो परमात्मा। और अपरा मना जो दिख रही है। उसमें फिर आ जाओ तो फिर एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है आत्मा, एक है परमात्मा, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। तो ये सब जैसे जैसे ऊंचाई के भाव में जाएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे, बाकी है वो ही। क्लियर हो रहा है सचदेवा? सचदेवा हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो रहा है ना? तो भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, माना हर सामग्री में। और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान कृष्ण की। कृष्ण माना कौन? आकर्षण। आकर्षण माना कैसे होगा आकर्षण? मुर्दे में कोई आकर्षण नहीं है, पर उसमें जीव है तो आकर्षण है। पर मुर्दे में भी फिर देखें तो आकर्षण है, तो फिर वो कौन सा आकर्षण है? देव में। मुर्दा है तो वो भी जो मैं मेरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आकर्षण है ना। किसी भी रूप में मुर्दे को कोई हुट थोड़ी करेगा, तो भी आकर्षण तो है ना। तो भगवान बोलते हैं हर रूप में मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण समग्र है, और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। अभिन्न, भिन्न माना अलग, अभिन्न माना एक। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों ही भगवान से अभिन्न है, माना ये दोनों प्रकृतियां एक ही हैं। परा बोलो, अपरा बोलो। फिर भगवान बोला आदि, मध्य और अंत में मैं हूँ। क्लियर हुआ? तो ये श्री कृष्ण समग्र है। श्री कृष्ण माना आकर्षण, तो सब में कुछ न कुछ आकर्षण है।
जो भी आकर्षण है वो उसकी शक्ति से है, श्री कृष्ण है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। फिर आगे भगवान ने बोला, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, अदिति के 12 पुत्र थे, तो 12 पुत्रों में मैं विष्णु, माना जो सबसे मेन जन्मदाता और संहार दाता, बीच में है विष्णु माना पालन करता। तो ये पालन करता के रूप में माना विष्णु या वामन बोलो, भगवान का विष्णु का एक रूप वामन अवतार भागवत में पढ़ चुके हैं। एकदम छोटा बालक था वामन। तो भगवान छोटे रूप में और हर बड़े रूप में भगवान ही है। विष्णु विराट रूप और वामन रूप भी भगवान का ही है। और प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। जो भी प्रकाशवान वस्तुएं हैं, दीपक, लाइट, चांद, तारे, पर सबसे ऊपर है सूर्य। सूर्य की लाइट से फिर सब में लाइट है। चंद्रमा को भी अपनी लाइट नहीं है, वो भी सूर्य से लेता है। तारों को भी अपनी लाइट नहीं है, वो भी सूर्य से लेते हैं। तो प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ मैं। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मारुत और नक्षत्र, ये सब हमारे इसमें ब्रह्मांड में विराजमान है। 9 ग्रह, मारुत, नक्षत्र। तो 9 ग्रह, फिर सबसे 9 ग्रह बोलो या नक्षत्र बोलो, तो उसमें अधिपति माना सबसे ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता। तो चंद्रमा हूँ माना जो भी है उसका मेन भगवान ने अपना नाम रखा। जब मेन आ गया तो उसके अंदर फिर सब आ गए। जैसे परिवार का मुखिया अगर किसी को संबोधन करना हो तो मुखिया का परिवार माना, फिर उसके परिवार में एक छोटे से छोटा बच्चा है, जो भी है सब आ गए। तो भगवान ने मेन को पकड़ा है, क्योंकि भगवान ने बोला मैं किस किस की गणना करूंगा। पहले बोला अर्जुन को, प्रधानता से मैं संक्षेप में कहूंगा। 19वें श्लोक में भगवान ने बोला, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा। तो ये संक्षेप में फिर भगवान कैसे बताए, तो उसका मुखिया बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो भी हैं, नक्षत्रों के अंतर्गत जो भी हैं, वो मैं हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। 4 वेद है ना, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक और वेद है, तो सामवेद। तो सामवेद, वेदों में भी भगवान की महिमाएं लिखी गई है, पर सबसे यजुर्वेद। हाँ यजुर्वेद। तो ये 4 वेद हैं। तो भगवान ने सामवेद, साम माना जो वेद में सिर्फ हमको समता की बात ही बताई गई हो। तो समता माना एक है ही एक। तो वेदों में सामवेद, सबसे ऊंचा वेद जिसमें है ही भगवान की बात है, वो है समता। बाकी दूसरे वेदों में कुछ नियम, कुछ मंत्र, इस ऐसे भाव हैं, पर सामवेद में है ही एक आत्मा, परमात्मा, समता, ये भाव है। तो भगवान ने बोला मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। सभी देवी देवताओं के प्रधान कौन है? इंद्र। तो भगवान ने बोला देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। सब इंद्रियों का मुखिया कौन है? मन। तो भगवान ने बोला इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। और सभी प्राणियों में जो चेतना है, चेतना माना शक्ति, पावर, चेतन। जड़ और चेतन 2 है ना, एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। तो चेतन भी उसकी सत्ता, जड़ में भी उसकी सत्ता उसी की है, पर चेतन जिसमें चुरपुर है, कुछ न कुछ थॉट है। तो भगवान ने बोला मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो सामवेद में क्या है? समता वाली बातें हैं, है ही भगवान।
तो मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, सभी देवताओं का मुखिया इंद्र, और इंद्रियों में मन हूँ, सभी इंद्रियों का मुखिया है मन। आंख का संबंध है मन से, कान का संबंध है मन से। तो सभी इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। फिर आगे भगवान ने 23वें श्लोक में बोला है, रुद्रों में शंकर, जो भी रुद्र हो चुके हैं उसमें है शंकर, और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस कुबेर, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, 14 वसु, उसमें सबसे ऊंचा है अग्नि। सब वसुओं की अपनी अपनी विशेषता है, पर सबसे ऊंची है अग्नि। इसके सामने जो भी आएगा भस्म हो जाएगा। तो वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु, सुमेरु पर्वत, जैसे कई पर्वत है ना, हिमालय, पर ये शिखर ऊंची चोटी वाला पर्वत है सुमेरु। तो भगवान ने बोला वो सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। इसके पहले भगवान ने बोला, अर्जुन मैं तेरे को सब संक्षेप में कहूंगा। तो संक्षेप में भगवान कैसे बताए, तो मेन हेड का नाम बता रहे हैं, इसके अंतर्गत जो भी आते हैं। जैसे सब शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है, तो जो ऊंचा पर्वत है उसके नीचे जो भी पर्वत है वो मैं ही हूँ। ऊंचा मैं हूँ तो उसके अंतर्गत जो भी है तो मैं ही हूँ ना। तो भगवान ऐसे संक्षेप में अर्जुन को बता रहे हैं, हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। बृहस्पति पुरोहितों में मेरा स्वरूप समझो। एक है देवताओं का गुरु, एक है राक्षसों का गुरु। तो शुक्र और ये बृहस्पति, गुरु और शुक्र। बृहस्पति माना गुरु, गुरु ग्रह बोलो या बृहस्पति बोलो, तो ये बृहस्पति देवताओं का गुरु है और शुक्र दैत्यों का गुरु है। तो हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। सेनापतियों में कार्तिकेय, सेनापति, कार्तिकेय भी भगवान की एक विभूति है ना, बहुत जगह कार्तिकेय मंदिर है। तो कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र, जलाशय जितने भी हैं, नदी तालाब, पर जो भी समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु, महर्षियों में सबसे ऊंचे ऋषि हैं भृगु, और वाणियों में, एक मिनट, महर्षियों में भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। महर्षियों में भृगु मैं हूँ, वाणियों में शब्द, जो भी शब्द है उसमें एक अक्षर प्रणव ओम मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, सबसे ऊंचा है जप यज्ञ। 13 प्रकार के यज्ञ बताए हैं ना गीता में, तो संपूर्ण यज्ञों में सबसे ऊंचा है जप यज्ञ, माना हर रूप में उसका ही जाप करो। तो जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ, हिमालय स्थिर। तो जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, पीपल को देखो, भगवान बोलते हैं ना पीपल की पूजा करते हैं, तो भगवान ने पीपल को ही पकड़ा है कि संपूर्ण वृक्षों में पीपल। देवर्षियों में नारद, देवर्षियों, एक मिनट, ये दोबारा शुरू करेंगे, कहाँ से? प्रणव का और जप का।
प्रणव जो अभी आप बताए ओम हाँ और महर्षियों जप में, में हाँ महर्षियों में भृगु ऋषि, महर्षि, और वाणियों में शब्दों, वाणी माना शब्द, तो शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ, ओम, एक अक्षर ओम। बच्चा देखो जन्म लेता है तो जानवर भी देखो, उनके बच्चे सोए रहते हैं या नींद में भी कभी आपने आवाज सुनी होगी तो माना ये ओम ओम जप रहे हैं, तो ये प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, संपूर्ण जितने भी यज्ञ हैं, जप यज्ञ, उसमें सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है। जप मन हर रूप में उसी को ही, उसका ही जाप करो, ये भी एक जप है। गीता में भगवान ने 13 प्रकार का यज्ञ बताया था ना, पहले हो चुका है। हाँ? तो 13 प्रकार के जो यज्ञ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है। इधर जप है और हमारे सतगुरु भगवान जी बोलते हैं जप नहीं, तू कितना जपेगी उसको, पर जप, जप माना कैच कर, कि गुरु कहाँ से बोल रहे हैं, गुरु की कौन सी वाणी है, गुरु कहाँ से हमको कोई बात बता रहे हैं, माना उसकी लेवल कितनी ऊंची है। तो जप यज्ञ, और हमारे गुरु बोलते हैं जप, जप माना कैच। तो कर्म भक्ति में है जप यज्ञ और ज्ञान भक्ति में है जप, जप माना कैच करो। तो ये जप यज्ञ इसलिए कि मैं आपके तरफ जैसे बॉल फेंकूं तो आप उसको कैच करो, तो उस कैच करने में भले कैसी भी जंप लगानी पड़े, ऊंचाई में नीचाई में सोना पड़े, कैसी भी जंप लगानी पड़े, पर उसको कैच करो। तो भगवान ने बोला ये जो है जप यज्ञ, तो गुरु जहाँ से भी बात करता है उसको कैच करो, भले उसको कैच करने के लिए हमको कोई भी जंप लगानी पड़े संसार में। तो ये है जप, हर रूप में तू देखी उसको, तो जप यज्ञ या जप यज्ञ। तो गुरु ने बोला जप, जप नहीं जप। तो कर्म भक्ति में है जप और ज्ञान भक्ति में है जप, जप माना कैच कर, कि गुरु कहाँ से बोल रहे हैं, गुरु का क्या इंटेंशन है। तो भगवान ने बोला संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ, हिमालय हमेशा अडोल और स्थिर रहता है। तो भगवान ने बोला स्थिर रहने वालों में जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, वो मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, जितने भी वृक्ष हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्व है पीपल का। पीपल में बोलते हैं ना देवी देवताओं, सारी देवी देवताओं का वास है। तो कर्म भक्ति में पीपल की पूजा करते हैं, शनि देव है ना, तो पीपल की, हाँ किसी को अगर इस समय, ये सब शनि वनि जो भी है समय की बात है, पर कर्म भक्ति में ये सब बातें मानी जाती हैं। तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास बोलते हैं, पीपल में है। तो भगवान ने बोला संपूर्ण वृक्षों में पीपल, पीपल की पूजा करते हैं, दिया जलाना, जल चढ़ाना, सूत उसमें बांधना, संकल्प कई प्रकार के, क्योंकि उनका ऐसा भाव होता है कि सभी देवी देवताओं का वास इसमें है। तो पीपल के पेड़ में है ना ऑक्सीजन ही निकलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन, ये तो इसमें आ गया ना अपना विज्ञान में। विज्ञान में नहीं, ऐसे इसी के साथ में मैं बता रही हूँ, इस ये ऑक्सीजन ही छोड़ता है बस। हाँ नहीं, ज्ञान पहले कर्म भक्ति में इसकी पूजा की जाती है, तो उसका हाँ कर्म भक्ति में पूजा की जाती है। हाँ, तो उसका ये कारण तो ये है कि वो 24 घंटा ऑक्सीजन ही देता है पीपल। ऑक्सीजन ही देता है। और मतलब पीपल के पत्ते में जाओ तो पीपल के पत्ते का शेप कैसा है, हमारे हार्ट के जैसा। हार्ट जैसा। तो हमारे हार्ट, ऑक्सीजन किसको जरूरत है, हार्ट को ना। तो ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। पीपल के पत्ते की बहुत महिमा है, उसके पानी, पत्तों को पानी में उबाल के पीना, उसके पत्तों को चबा के खाना, कई औषधियों में पीपल का पत्ता बहुत। पर कर्म भक्ति में इसलिए उसको ऐसा भाव दिया गया है कि इसको नमस्कार करो, इसी में सभी देवी देवताओं का वास है। और ज्ञान भक्ति में पीपल की जो पूजा हो जाती है उसका कारण यही है
कि वो ऑक्सीजन देता है, 24 घंटा ऑक्सीजन, जो हमारे लिए हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, देवर्षियों में जो नारद मुनि है वो मैं, और गंधर्वों में चित्ररथ, गंधर्व मुनि, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड, ये सब अनेक प्रकार की जो ये क्या है, जूनिया हैं, जूनिया बोलो। तो ये वेताल, भूत प्रेत, वेताल, कूष्मांड, गंधर्व, राक्षस, फिर उसके ऊपर आओ तो देवी देवता, उसके ऊपर आओ तो भगवान, उसके ऊपर आओ तो परमात्मा, शक्ति, पावर, ये सब अनेक प्रकार के जो भी हैं, भगवान ने बोला ये सब मुझसे हैं। और ये सब जूनिया ही बोलो आप, पीपल भी एक जूनी है, एक योनि है। वड़, ये जो भी पेड़ पौधे हैं ये भी तो एक योनि है ना। इनका भी कुछ ऐसा होता है, कोई कर्मों का भाव तो जाके बनते हैं। तो ये पेड़ पौधे भी क्योंकि सत्ता उसकी है, और ये भी एक योनियां हैं। कई पेड़ पौधे तो ऐसे हैं कि 500-500 साल, हजार साल तक रहते हैं, आज भी हैं। हाँ, हिमालय वगैरह में जाओ ना, ऊंचाई में, गुफाओं में, तो आज भी ऐसे पेड़ हैं जो इतने पुराने हैं, माने उनकी इतनी उम्र है। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। घोड़ों में अमृत के साथ, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, एक तरफ थे देवता और एक तरफ थे दैत्य, और बीच में कछुए की पीठ पर वो घुरी बनाई गई थी जिसको बिलो रहे थे, एक किससे, शेषनाग से। तो जब शेषनाग से बिलो रहे थे तो बिलोने में जैसे दही दूध मक्खन बिलोते हैं छाछ को, तो उसमें से मक्खन तैर के आता है ना, तो ऐसे ही एक तरफ थे देवी देवता और एक तरफ थे राक्षस, और उसकी रस्सी बना शेषनाग, और वो किस पर था, कछुए की पीठ पर। कछुए की पीठ मजबूत होती है ना, तो उसके ऊपर वो धुरी रखी, उसके बाद फिर वो जो सर्प है शेषनाग, उसको ऐसे लपेटा गया, एक तरफ मुंह और एक तरफ पूंछ, फिर देवी देवता और एक तरफ राक्षस उसका ऐसे ऐसे बिलोलन कर रहे थे। तो जैसे ही समुद्र का बिलोलन हुआ तो अनेक कीमती वस्तुएं समुद्र से निकली। जैसे बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है ना, पहले गाज निकलती है, फिर धीरे धीरे पक्का मक्खन निकलता है, फिर पानी अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जब वो बिलोना उनका हुआ तो समुद्र मंथन में कई प्रकार के रत्न निकले, जिसमें एक उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, और अमृत भी निकला, और उसके पहले राक्षस भी निकला। तो ये समुद्र मंथन क्या है, ये हमारे मन का मंथन। जैसे जैसे मंथन करोगे किसी भी भाव का, तो पहले पहले तो राग द्वेष ही निकलेगा, फिर जब गुरु के साथ उसका है, लगातार मंथन चलता है, गुरु के साथ संपर्क है, तो मंथन करते करते फिर ये उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, हाथी हाथी किसका प्रतीक है, गणेश भगवान का। गणेश भगवान माना सद्बुद्धि दाता। तो ये सब फिर निकलते जाएंगे। फिर अमृत भी निकला, तो भगवान वही बोलते हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, घोड़ों में उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत, ऐरावत हाथी नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को, राजा है तो राजा के अंतर्गत ही सारी प्रजा है। तो भगवान ने बोला मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो, ये सब मेरी विभूतियां हैं। क्लियर हो रहा है विभूति? भगवान ने अर्जुन को बोला मैं तेरे को सब विभूतियों की बात कहूंगा पर संक्षेप में। पहले तो बोला सब में मैं हूं, फिर भगवान ने बोला मैं कितनों के नाम गिनाऊं,
तो भगवान सबका हेड बता रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी आता है। उच्चैश्रवा घोड़ों के अंतर्गत जो भी घोड़े आते हैं। एरावत हाथी के अंतर्गत जो भी हाथी आते हैं। सबसे ऊंचा है एरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा। नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। राजा है तो उसकी प्रजा है, तो मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। क्लियर हुआ सबको? अभी सबसे फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ने क्या बोला? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मैं हूँ। तो ये दोनों प्रकृतियां मेरे से अभिन्न नहीं है। और उसके पहले भगवान ने बोला ये सब विभूतियों को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को बोला भगवान ने कि ये सब जो भी विभूतियां हैं, तो ये जो भी हैं सारा संसार भगवान की विभूति है। मना परमात्मा की संतान बोलो, विभूति बोलो, उसका अंश बोलो, विभूति। उसमें गुण कर्म संस्कार जो भी हैं, जिसमें भी जो भी विभूति है, गुण संस्कार रूप रंग, वो सब भगवान ने बोला मुझसे। माना इसमें बोला है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण माना ये विभूतियों में है आकर्षण। सब विभूतियों में कोई न कोई आकर्षण है। विभूति माना भाव, अनेक भाव मुझसे। अब देखो मन एक, मन के अनेक भाव। यही मन देखो क्रोध, यही मन देखो शांत, यही मन देखो तो कितने रूप धरता है। बुद्धि, एक बुद्धि, इसके रूप अनेक। तो भगवान ने बोला अंतःकरण भी मैं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार कोई लो तो कितने रूप से प्रकट होता है? देह का अहंकार, तन का, मन का, धन का, कितनों का अहंकार होता है। मैं, मेरा, मेरे वाले, इसका अहंकार करती है मई। तो परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। ये 21वां श्लोक। फिर भगवान ने बोला अदिति में पुत्रों में विष्णु, अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन, विष्णु का एक रूप है वामन। विष्णु माना विराट रूप और वामन माना छोटा रूप। और प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य, जितने भी प्रकाशवान हैं, सूर्य, चंदा, तारे, इतने ग्रह, पिरामिड, पता नहीं क्या क्या है। तो सबसे ऊंचा है सूर्य। सूर्य के प्रकाश से सब में प्रकाश है। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मरुतों में जो तेज है, मारुतों में, तो और नक्षत्र जो भी हैं उसमें जो चंद्रमा है वो मैं हूँ। उसके बाद मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद 4 प्रकार हैं वेद के, उसमें भगवान की महिमा ही है, आत्मा क्या परमात्मा क्या। पर सबसे ज्यादा वेदों में महत्व दिया गया है सामवेद। हाँ, जिस वेद में सिर्फ साम, साम माना समता, समता की बात ही कही गई है, वो है सामना। है ही वो, बस है ही शक्ति है ही। तो ये वेदों में सामवेद, सबसे ऊंचा वेद है सामवेद। माना ऊंचा वेद माना उसमें ऊंचाई वाली बात, कि एक की बात है, समता की बात है। तो वेदों में सामवेद हूँ। देवताओं में इंद्र हूँ। सभी देवी देवताओं में जो हेड है वो इंद्र, इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन, जो भी शरीर की इंद्रियां हैं उसमें इंद्रियों का राजा है मन। आंख का राजा, आंख ने देखा, झट चुगली गई राजा के पास। कान ने सुना, मन चलायमान हो गया। तो इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। और प्राणियों में मैं चेतन। तो चेतना एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ माना जो चलायमान नहीं है पर उसमें भी शक्ति उसकी है, और एक चेतन माना चलायमान है, तो वो चेतना मैं हूँ। फिर रुद्रों में शंकर, रुद्र 13 रुद्र माने गए हैं ना हर उसमें,
तो रुद्रों में शंकर, और यक्ष राक्षसों में कुबेर। यक्ष, राक्षस, पिताल, भूत, प्रेत, जिन्न, ये सब उसी के ही रूप हैं। और ये रूप कहाँ से बने? सब वासना, ये वासना के रूप हैं। जैसी जैसी जिसकी वासना, भगवान ने पहले भी बोला है कि अंत काल में जिसकी जो जो वासना होती है, और लाइफ भर जिसके जितने जितने जिस वासना के प्रति संकल्प दृढ़ होते हैं ना, फिर अगला जन्म उधर ही। फिर भगवान ने बोला हर रूप में मैं ही हूँ, पर जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसमें फिर करता है तो उस रूप में ही मैं ही जाके उनकी वो बात पूरी करता हूँ। पर वो मुझको छोड़ के फिर वो देवी देवता या गुरुओं में, सिद्ध मुनियों में, उसमें अटक जाते हैं। मुझको छोड़ के उसमें अटक जाते हैं। तब भगवान ने ये ऊंचा ज्ञान दिया कि जैसे डॉक्टर होता है, दुख तो डॉक्टर, ऐसा ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, पर डॉक्टर के घट में कौन जो उसको ऐसी ऐसी प्रेरणा दे के प्राणी को रक्षा कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, समथिंग जो भी। देखो डॉक्टर भी क्या करते हैं, कितना भी ऊंचा डॉक्टर है संसार उसको नमस्कार करेगा, ये हार्ट का डॉक्टर है, ये इसका है, इसके एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, जो भी बोलते हैं। पर वो भी जब जाता है ना थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, वो भी भगवान को मत्था टेक के जाता है कि भगवान, वो शक्ति, उस पावर को जगा के जाता है कि भगवान कोई ऐसा कर्म मुझसे नहीं करवाना, गलत नहीं हो, जो भी ऐसा भाव करके वो जाता है तो वो भी उसको मानता है। तो भगवान ने बोला जो उस रूप में, डॉक्टर के रूप में मुझको मानता है, वो मेरे लोक में आता है। पर जो डॉक्टर में ही अटक जाता है तो वो फिर डॉक्टर का जो लोक होगा वहां जाएगा। इसके पहले ये भाव बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो भाई भी भगवान बोल रहे हैं सब में मैं हूँ। तो ये लाइफ भर की वासनाएं, अंत काल की वासनाएं, फिर भगवान बोला सब में, माना ये 84 लाख योनियां हैं, सब तो मेरी सत्ता से हैं। तो भगवान ने बोला मैं किसको छोटा बोलूं, किसको बड़ा बोलूं, सब है ही मेरी सत्ता। सब है ही मेरी सत्ता, मैं सबकी रक्षा करता हूँ, सबकी पूर्ति करता हूँ। बस ये हम लोग मोह में वचन निकलवाते हैं, उसका कैसे हुआ, समथिंग किसी के घर में कोई कुछ बात हो गई, समझो गमी की, फिर मोह में हम गुरु का वचन निकलवाते हैं। फिर हम बोलते हैं हाँ गुरु का वचन तो बहुत अच्छा निकला, वो गुरु की गोद में है। अभी बताओ गुरु की गोद में कौन नहीं है? चींटी से लेके हाथी तक सब तो गुरु की गोद में है ना। पर हमारा मन कहाँ तक संतुष्ट होता है? हाँ वचन तो बहुत अच्छा निकला, गुरु की गोद में है। तो भगवान बोला सब तो मेरी गोद में है ना। बाकी वो किस अवस्था में है, इस अवस्था के लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसके पीछे कर्म, संकल्प, भाव, लाइफ भर का जो भी भाव है वो, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगला हमको कौन से स्टेशन में जाना है, कौन सी मंजिल में जाना है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बाकी जो जहां पर भी जाता है, भगवान ने बोला मैं सबकी रक्षा करता हूँ, सबको देता हूँ, सबका पालनहार मैं हूँ। क्लियर हो रहा है? वाणी थोड़ी डीप है। सचदेवा आप बोलो, आपके बहुत क्वेश्चन थे। नहीं अब क्लियर है। क्लियर है ना? तो हम वचन भी निकलवाते हैं तो हम फिर खुश होते हैं, तो ठीक है। बाकी ये सब का जो भी जिम्मेदारी है वो सब अपने ऊपर लें। और सबसे बड़ा जो निष्काम है ना वो यही है, हम आए क्यों हैं जगत में? हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए। फिर इस उद्धार के अंतर्गत ये सब भाव आते हैं, प्रेम करो, प्यार करो, समता करो, हर रूप में उसको देखो, थोड़ा गम खाओ पर आगे बढ़ो, तो ये भाव हैं। तो हम आए हैं अपने उद्धार के लिए। बाकी हर रूप में है ही वो। रुद्रों में शंकर और यक्ष, राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु शिखर पर्वत मैं हूँ। भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं अपने आप को, जैसे कल भी ये खुला था ना कि जैसे बच्चों को कोई हॉरर पिक्चर या कुछ ऐसा दिखाना होता है डरावना,
तो समझदार माँ क्या बोलती है कि पहले इसको समझा दूं, कि इसको हॉरर पिक्चर तो देखेगा भूत प्रेत का, तो समझदार माँ उसको पहले उसकी तैयारी करती है कि बेटा ये पिक्चर है, भूत की है, पर भूत होता नहीं है, वो कोई आदमी होएगा, ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के आएगा, ऐसा ऐसा एक्शन करेगा, वो भूत, पर तू डरना मत। तो भगवान आगे 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप प्रत्यक्ष दिखाएंगे। तो उस विराट रूप में ये जो भी अभी भगवान ने बोला, विष्णु, सामवेद, शंकर, यक्ष, कुबेर, नाग, किन्नर, जो भी हैं, खुद अर्जुन खड़ा हुआ है, महाभारत का युद्ध, ये सब भगवान अपने विराट रूप में दिखाएंगे कि ये सब मुझ में है। तो भगवान उसके पहले ही कि वो उस दृश्य को देख सके, इसके लिए भगवान अभी उसको पढ़ाई करवा रहे हैं कि देख बेटा तू डरना मत। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना, बच्चे डरना मत, ये भूत, पर भूत कैसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो भगवान भी अपना विराट रूप का अभी मुख से बता के भगवान अर्जुन की पक्का करवा रहे हैं कि देख सब रूप में मैं ही हूँ। बाद में फिर उस रूप का दर्शन कराएंगे। तो सुनी हुई बात को फिर देखना, कुछ सरल पर कुछ सुना ही नहीं होगा और अचानक कोई दृश्य आ जाएगा तो कैसी स्थिति होगी, ऐसे आप सुनो। सोचो अपने आप से कि कोई बात सुनी हुई है, उसके बाद अगर वैसा दृश्य सामने आ गया तो भी फिर समझ जाते हैं, पर कोई बात सुनी नहीं है और कोई अचानक ऐसा दृश्य देख लिया तो मन की स्थिति कैसी होती है। तो भगवान अर्जुन को उस पक्का के लिए ये सब बता रहे हैं, संक्षेप से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे को संक्षेप में कहूंगा कि मैं कहाँ नहीं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। तो भगवान ने बोला कितनों के नाम गिनूं, उससे अच्छा सबका जो हेड है, मेन, मैं उसको पकड़ा रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत जो भी आते हैं सब। तो उच्च श्रवा आगे जैसे घोड़ों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। 10 अध्याय का 24वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य गुरु, ये दोनों, शुक्राचार्य गुरु हैं दैत्यों के और बृहस्पति गुरु हैं देवताओं के। तो भगवान ने बोला पुरोहितों में, पुरोहित माना ये जो भी गुरु हैं, देवी देवताओं के पुरोहित या ज्ञान देने वाले, उसमें मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। बृहस्पति कथा करते हैं ना कर्म भक्ति में, विस्पत, सिंधी में बोलते हैं विस्पत की कथा, बृहस्पति। तो ये बृहस्पति है किसका रूप, श्री कृष्ण का है। उसमें वीरल भगवान की महिमा होती है। तो वीरल माना भगवान की एक विभूति है जिसका नाम है वीरल, वीरवान, कई लोग बोलते हैं आज वीरवार है, माना गुरुवार, वीरवार, बृहस्पति। तो उसमें भी कथा वगैरह, कर्म भक्ति में कथा वगैरह पढ़ते हैं। पर भगवान बोला ज्ञान में समझो, उसमें भी मैं ही हूँ। मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। सेनापतियों में जो भी कार्तिकेय सेनापति है और जलाशय जितने भी हैं, नदी नाले, गड्ढे, नदियां, झरना जो भी हैं, उसमें सबसे ऊंचा है समुद्र। तो भगवान ने बोला वो समुद्र में हूँ। तो इस समुद्र में फिर सब आ गए, क्योंकि सबका पानी इधर उधर से जिगजैग करके पहुंचता तो समुद्र में है। महर्षियों में भृगु, भृगु महर्षि, और वाणियों में माना शब्दों में एक अक्षर ओम अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, तो दो जप, जप यज्ञ जो है ये कर्म भक्ति, उसमें बोलते हैं जप करो, सबसे ऊंचा यज्ञ है जप करना। जप किसका, हर रूप में है ही वो, है ही शक्ति, है ही पावर, ये भी एक यज्ञ है। तो भगवान ने बोला जप यज्ञ, और हमारे सतगुरु बोलते हैं जप नहीं झप,
जप माना कैच कर, कैच कर, जो भी स्थिति सामने आए, गुरु कुछ भी वचन दे, उसको कैच कर कि गुरु कहाँ से बात कर रहे हैं, गुरु हमको कौन सी बात पकड़ा रहे हैं। गुरु हमेशा ऊंचे में ऊंची बात हमको पकड़ाते हैं, पर जिसकी जहाँ पर जो स्थिति होती है वो उस बात को उस अपनी लेवल से कैच करता है। देखो गुरु की वाणी भी है। आज पहली क्लास का भी कोई बच्चा है और समझो जिन्होंने पा लिया है हर रूप में शांति को, आनंद को, उसके लिए भी वही वाणी है, पर जो जिस स्थिति पे खड़ा है वो वहां से वैसा ही भाव निकालेगा। तो ये जप यज्ञ और झप यज्ञ, तो गुरु बोलते हैं झप, कैच कर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। है ही शून्य, कुछ है ही नहीं, है क्या, क्या है आंख बंद होने के बाद क्या है पता नहीं, पंछी कहाँ गया पता ही नहीं, इतने साल मैं किया, मैं मेरा, और एक मिनट में उड़ गया, पता ही नहीं कहाँ गया। तो वही है जप यज्ञ और झप यज्ञ। तो जप माना कैच और जप माना उसका जाप करो। तो जाप जप यज्ञ है कर्म भक्ति और झप यज्ञ है ज्ञान भक्ति। जैसे कुछ कैच करने के लिए क्या करते हैं, ऊंची छलांग, नीची छलांग, सोना भी पड़े, झुकना। देखो क्रिकेट के खिलाड़ी जो कैचर होते हैं बॉल को कैसे कैच करते हैं, कभी कभी सो जाते हैं, हाँ, आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची कोई भी छलांग लगानी पड़े पर कैच करना है। तो वो संसारी बॉल को कैच करने के लिए भगवान बोलते तू मेरे वचन को कैच करना, उसके लिए तेरे को मुड़ना पड़े, झुकना पड़े, कैसे भी कुछ भी करना पड़े तू कर, पर तू झप, मेरे वचन को झप, कैच कर कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी क्या बात है। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, कर्म भक्ति में पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा है। बोलते हैं उसी में सभी देवी देवताओं का वास है। विज्ञान और ज्ञान में भी पीपल की बहुत महिमा है, क्योंकि पीपल 24 घंटा प्राण वायु ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाई, ये दो हैं, पर पीपल ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो ये संपूर्ण वृक्षों में पीपल, तो इसलिए पीपल को बहुत महत्व दिया गया है। कर्म भक्ति में भी बोलते हैं कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल को पानी देना, उसमें भगवान के भाव में दिया जलाना, ये सब करते हैं ना। तो संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, देव ऋषियों में सबसे ऊंचा है नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि, उसके नीचे आओ तो भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस, फिर ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म भूत, ये सब अलग अलग अवस्थाएं हमारे मन की, लाइफ भर जिन अवस्था में पड़े रहे और अंत काल में जो संकल्प हुआ, फिर अगला चोला इन सब में जाता है। भगवान बोला ये सब मैं बना हूँ, माना मेरी शक्ति, मेरा पावर मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, घोड़ों में अमृत के साथ, समुद्र, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवी एक तरफ देवी देवता और एक तरफ थे राक्षस, बीच में था कछुआ जिस पर घुरी बनाई गई थी, मथानी, मथानी को मथने के लिए एक तरफ थे शेषनाग रस्सी, शेषनाग की रस्सी थी, एक तरफ थे देवी देवता और एक तरफ थे राक्षस, फिर उसका मंथन कर रहे थे, समुद्र का मंथन। तो ये समुद्र का मंथन कर्म भक्ति में ऐसी कहानी है। तो जब मंथन किए तो क्या क्या निकला, तो ऐसे ही ये समुद्र हमारा मन, जब इसका मंथन करते हैं तो सबसे पहले राग द्वेष ही निकलता है, पर लगातार अगर वो मंथन चालू रहता है तो राग द्वेष निकलते निकलते आखिर में अमृत भी निकलता है। तो उसमें उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, ये सब निकले थे। तो इन सब का भागवत में तो बहुत अच्छे से विश्लेषण हुआ था,
कि घोड़ा माना क्या, एरावत घोड़ा, जो चलायमान है, कहीं भी उड़ जा सकता है, ऐसा घोड़ा। तो ये घोड़ा कौन है? एरावत घोड़ा। मन से बड़ा घोड़ा है। कोई चीज देखा है, नहीं देखा है, पहुंच जाता है अपने ख्याल में। सुनी हुई बात को भी पहुंच जाता है, नहीं सुनी हुई बात भी कल्पना से भी पहुंच जाता है। तो ये है उच्चे श्रवा, ऊंचा श्रवण करने वाला घोड़ा। एक घोड़ा वो और एक ये घोड़ा। घोड़े को श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को, हाथियों में हाथी इसका है, गणेश भगवान का प्रतीक है। तो उसमें भी जो हाथियों में श्रेष्ठ था एरावत हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। और जितने भी मनुष्य हैं उस मनुष्यों के ऊपर है राजा। राजा है तो सारी प्रजा है, तो सबसे मेन है राजा। तो भगवान ने बोला उस राजा को मेरी विभूति मानो। ये सारा संसार मेरी विभूति है। ये कितने रूप में प्रकट होती है? रंग, रूप, आकार, कर्मों के भाव से रंग, रूप, आकार। नानक भगवान ने तो इसके ठीक उल्टी बात की, रंग रूप न रेख कोई। जिसका न रंग है, न रूप है, न रेख है, कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो है शक्ति, पावर। तो वो उसके पास ऐसी शक्ति पावर है जो कैसा भी रंग, कैसी भी रूप रेखा वो धारण कर लेता है। उसका अपना कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर लाल है, काला है, नहीं। वो लंबा है, गोरा है, ऐसा है, नहीं। उसका रंग रूप रेख कुछ नहीं है। वो बिना कानों के सुनता है, बिना आंख के देखता है। सब कुछ वही करता है। बंद कमरे में कोई कर्म करो, कौन देखता है? पर कोई तो है जो देख रहा है, उस कर्म का हिसाब लिख रहे हैं, उसका हिसाब पक्की तरफ होता है, बिल्कुल। तो ये भाव भगवान ने बोला वो मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। मनुष्यों में जो राजा है वो मेरी ही विभूति। तो हम सब कौन है? परमात्मा की विभूति। कर्म भक्ति में जैसे बोलते हैं ये देवी शक्ति है और ये इसकी सहेलियां हैं, नौ दुर्गा में बोलते हैं, फिर ये उसके उसके 9 नाम, फिर उसकी इतनी सहेलियां, उसके इतने रूप, है शक्ति एक, फिर वो सहेलियों के रूप में हम बोलते हैं, माना ये सब उसकी विभूतियां हैं, उस शक्ति की या उस सूर्य की किरणें बोलो। तो है शक्ति एक, पावर एक, फिर उससे इतनी विभूतियां हुई। तो भगवान ने बोला ये सब मेरी विभूतियां हैं, माना ये मुझसे हैं, मैं हूं तो ये हैं। ये 28वां श्लोक अभी। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु। ये कामधेनु गौ भी समुद्र के मंथन में निकले थे, कामधेनु गौ माता। अभी भी देखो वास्तुशास्त्र के वाले जो बोलते हैं तो कामधेनु गौ को अपने घर के सामने रखो, वास्तु दोष मिटेगा, ऐसा होगा। तो उस रूप में भी कौन है? बोलते हैं ना वास्तु दोष में गाय और उसके बछड़े का फोटो साथ में हो तो इसको शुभ माना जाता है। तो इस रूप में भी भगवान ने बोला मैं हूँ कामधेनु गौ। तो कामधेनु गौ की ये विशेषता थी कि जब भी ये किसके पास होती थी? देवताओं के पास। तो देवताओं को जब भी दूध की आवश्यकता होती थी, अभी दूध माना एक दूध वो और एक दूध माना अमृत या ऊंचा थॉट, तो वो कामधेनु गाय के पास जाते थे और उसको दूह लेते थे। फिर जिसको जितने दूध की जरूरत होती थी कामधेनु गौ उतना उनको दूध दे देती थी। तो जैसे दूसरी गायें तो एक समय पे दूध देती हैं, बछड़े को सामने रखो तो दूध देती हैं, पर कामधेनु गाय
फिर कौन दूता था? देवता। कब दूते थे? जब उनको जरूरत होती थी। तो भगवान ने बोला आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु। कामधेनु जो कामना की देने वाली है, धेनु जिसकी जो कामना है। हाँ, वन देवता जिस कामना से जाते थे वो कामधेनु गौ पूरा कर देती थी। गौ माना माता, गाय माता, कामधेनु गौ। तभी तो हिंदुओं में देखो गाय की इतनी महत्ता है ना, गाय को मानते हैं। उस रूप में भी देखो ज्ञान विज्ञान कर्म भक्ति के भाव में भगवान कृष्ण ने गायों का देखो कितनी सेवा की है। तो भगवान ने बोला उसमें भी मैं ही हूँ। धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ। और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। संतान की उत्पत्ति में बिना कामना, बिना कामदेव के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो कामदेव जब प्रकट होता है तब ऐसे ऐसे भाव होते हैं, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तब संतान की उत्पत्ति। तो ये कामदेव भी मैं ही हूँ, माना मुझसे ही ये सब संसार। तो कामदेव मैं हूँ। सर्पों में वासुकी, वासुकी नाग मैं हूँ। सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेष नाग। संपूर्ण नागों में जो शेष नाग है, अनंत माना जिसके फण अनंत हैं। तो कर्म भक्ति में एक भाव ये भी चला था पहले कि ये मन, मन के फन, फन मना संकल्प, विकल्प, थॉट, ये अनेक हैं। तो ये अज्ञान के भाव में मन नाग, इसके अनेक फन हैं, माना अनेक संकल्प विकल्प। और ज्ञान में शेष नाग। और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। जल में जो भी जल के जंतु हैं, पानी में देखो कितने हैं, कछुआ पानी में, मछली, कितने प्रकार के केकड़े, सब पानी में रहते हैं ना। तो जल जंतुओं का अधिपति अधिपति वरुण देवता मैं हूँ। वरुण देवता जो जल का देवता मानते हैं, हमारे सिंधी में उसको झूलेलाल देवता बोलते हैं, झूलेलाल। वो वरुण देवता माना जल का देवता। तो जल में जितने भी जल के जंतु हैं उनका जो देवता है वो वरुण है। तो वो वरुण को हमारी सिंधी कास्ट में झूलेलाल बोलते हैं, झूलेलाल देवता। तो वो वरुण अधिपति वरुण देवता मैं हूँ। पितरों में अयरमा, पितर जो भी हो चुके हैं उसमें सबसे ऊंचा अयरमा। और शासन करने वालों में यमराज, यमराज का शासन, जब जिसका टाइम पूरा हुआ आ गए। कहीं एक भी कोई बोले 1 मिनट के लिए कुछ उसको 2 टाइम नहीं, उसका शासन अटल है। तो शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। सबसे ऊंचा शासन करने वाला कौन है? यमराज। लाना है मतलब लाना है, किसी का टाइम पूरा हो गया मना पूरा हो गया। फिर कोई कितना भी बोले 1 मिनट के लिए इसमें जीव आ जाए, नहीं। तो भगवान ने बोला शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, प्रहलाद किसका? हिरण्यकश्यप का बेटा था तो दैत्य का, पर दैत्यों के यहाँ प्रहलाद तो भगवान की भक्ति करने वाला भगवान का भक्त था। तो दैत्यों में प्रहलाद। और गणना करने वाले ज्योतिषियों में मैं काल हूँ। जो ज्योतिषियों, देखो सबकी अपनी गणना है ना। पॉमिस्ट्री करते हैं ज्योतिषी, अपना सब अपने गणित से कुछ न कुछ बताएंगे। जैसे किसी को समथिंग कुछ भी है, सिर में दर्द है मान लो किसी को, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अपनी व्यू बताएगा। वैद्य के पास जाएगा तो वो बोलेगा कुछ खाया पिया, कोई गर्मी चढ़ गई, सर्दी चढ़ गई, समथिंग कुछ भी। तो सब अपने अपने नाम देंगे, पर भगवान ने बोला वो सब रूप में मैं ही हूँ। तो ऐसे ही दैत्यों में प्रहलाद,
गणना करने वाले ज्योतिषियों में, तो ज्योतिषियों की भी अलग अलग गणना, जो भी उनका गणित, ये कुंडली मेल जो मिलाप करते हैं ना, अगर कोई अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिषियों के पास जाओ जो इन बातों के जानकार हैं, तो वो अनेक प्रकार की गणना करते हैं। ये नक्षत्र यहाँ, ये सूर्य ऐसा, इसका इतना टाइम, इसका इतना टाइम, ये टाइम इसमें कटा, बाकी इतना बचा, माना कई प्रकार का गणित। तो ज्योतिषियों में काल मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह, सब पशुओं में सबसे ऊंचा है सिंह, और पक्षियों में गरुड़, सभी पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। अभी भगवान भी धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ा रहे हैं, राक्षस किन्नर देवता से उठ के अभी राम में आ रहे हैं, माना सब रूप में मैं हूँ। तो पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में राम, शस्त्र धारण करने वालों में राम। देखो हमेशा धनुष को पकड़े ही रहते हैं, राम की कहीं भी आप मूर्ति देखो, तो धनुष उनके हाथ में रहता ही है। तो ये धनुष का आकार कैसे होता है, ऐसे, और इधर रस्सी, तो ये धनुष का आकार होता है ओम का, ऐसे ऐसे, और एक तरफ होती है रस्सी, तो उसमें फिर बाण को डाला जाता है। तो धनुष है ओम का, तो ओम की रस्सी को पकड़ के बाण को चलाओ। तो राम भगवान हमेशा धनुष बाण ही उठाते हैं। तो पवित्र करने वालों में वायु, और दोबारा ये करिए, लिख रहे हैं ओम का। धनुष का आकार कैसा होता है, ओम का ही होता है ना। तो बस वही भगवान राम हमेशा ओम को अपने पास रखते हैं, धनुष को, धनुष और बाण, तो धनुष के अंदर जो बाण चलता है, माना ओम के साथ जो भी बाण चलाओगे आप, तो निशाना पक्का ही पक्का है। निशाना पक्का ही, क्योंकि ओम के अंदर से निकला है ना, तो व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं ना। क्लियर हुआ जी। तो अभी भगवान अभी पहले छोटी स्थिति से अभी ऊंचाई स्थिति में बता रहे हैं कि राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर, जल के जितने भी जंतु हैं उसमें मगर मैं हूँ। नदियों में गंगा जी मैं हूँ, गंगा यमुना कावेरी सावित्री गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं सबसे ऊंचा गंगा को माना जाता है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, गंगा नदी ज्ञान का प्रतीक है, और यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है। तो भगवान ने ज्ञान, नदियों में गंगा जी मैं हूँ। 31वां श्लोक पूरा हुआ, क्लियर हो रहा है ना। भगवान ने बोला सब रूप में मैं हूँ, फिर भगवान ने बोला कितने नाम जपाऊं, मैं तेरे को मेन बता रहा हूँ। जब मेन मुखिया आ गया तो उसके अंतर्गत सब आ गए। किसी परिवार को ही आप इनविटेशन देते हो तो फलाना जो भी नाम है पूरे परिवार सहित, तो वो फलाना माना मेन हेड जो भी है, जिसको आप सत्ता दे रहे हो, तो हेड के अंदर पूरा परिवार आ गया। फिर उस परिवार में छोटे बच्चे से लेके बड़े जो भी हैं सब, चूंकि आपने उस परिवार हेड का नाम लिख के परिवार सहित लिखा है, तो भगवान वो हेड का नाम ले रहे हैं, तो इस हेड में फिर पूरा परिवार आ ही गया। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। नदियों में गंगा जी मैं हूँ। अभी 32वां श्लोक, हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, जितनी भी सृष्टियां हैं, कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं और आगे होंगी बेअंत, ये ज्योतिषियों ने एक गणना के हिसाब से, अपना गणित में भी 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, ये उनकी गणना, और उसकी गणना कौन कर सकता है, वो तो सदा ही है ही है ना, कब से था, है और रहेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, कितनी बार आए गए पता ही नहीं।
कितने राम कृष्ण ने जन्म लिया पता ही नहीं, हर युग में तू प्रकट हुआ, हर युग में वो ही प्रकट हुआ। क्लियर हो रहा है? माने वो शक्ति, वो पावर, ये सिर्फ एक पर भगवान बोला सब रूप में तू मेरे को ही देख। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, जितनी भी सृष्टियां हैं उसकी आदि माना स्टार्टिंग में, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। अभी हम सब किस में खड़े हैं? मध्य में। इसके पहले आदि था, कुछ तो था ना, आज फलाने टीरे बने हैं, आज इतनी उम्र है, इसके पहले कुछ तो थे और आगे भी कुछ तो रहेंगे। तो अभी हमारी जो स्थिति है हम सब की मध्य में, तो भगवान ने बोला आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। जब तू नहीं था तब भी मैं था, किसी रूप में था, माना इस चोला, ये जो 5 तत्व का पिंजरा बोलो, जो भी बोलो, इसके पहले भी कुछ तो था। तो भगवान ने बोला वो भी मैं ही था, अभी भी मैं हूँ और आगे भी जो भी है वो मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या माना ब्रह्म विद्या सबसे ऊंची है। ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक माना जिसका नाश होता ही नहीं है, सदाई जो है ही है, वो आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान है ब्रह्म विद्या, है ही ब्रह्म, उसके सिवाय कुछ बना ही नहीं है। तो विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का माना तत्व निर्णय लिए किए जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। फिर इसके पीछे परस्पर शास्त्रार्थ माना शास्त्र, शास्त्रों के अर्थ में जो भी वाद विवाद होता है। अभी ये भी जो हम पढ़ कर रहे हैं, जो भी है, ये भी एक प्रकार का वाद विवाद है ना, पर ये वाद विवाद भगवान को पकड़ने के लिए है और एक वाद विवाद होता है संसार का। वो बोलेगी ऐसा, वो बोलेगी ऐसा, माना उस वाद विवाद में आपस में जो भी दोनों दो का वाद विवाद होता है, उन दोनों में लगता है आई एम राइट, उसको लगता है मेरी चले, उसको लगता है मेरी चले, उसको लगता है मैं राइट हूँ, मैं जानती हूँ, और दूसरे को लगता है मैं जानती हूँ। और ये जो वाद विवाद है, तो ये वाद विवाद में है ही ब्रह्म, बस उसी का भाव पकड़ो। वाद विवाद भी क्या, तू छोटा क्या मैं बड़ा क्या। इसके पहले भी भगवान ने बोला ना कल परसों की वाणी में कि जो भी वाद विवाद करता है पर उसमें हर रूप में मुझको देखता है, वही मुझको प्यारा है। तो ये ही वाद विवाद ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वाला का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला, वाद विवाद में भी जो निर्णय तत्व का किया जाए कि है ही भगवान, है ही शक्ति, वो वाद में हूँ। माना वाद विवाद गलत नहीं है, बहस करना गलत नहीं है, पर बहस में जब ये भाव आ जाता है ना कि तेरी बात छोटी मेरी बात बड़ी, तेरा ज्ञान छोटा मेरा ज्ञान बड़ा, तू तो अभी जानता ही नहीं है, ये जो भाव है वो नहीं, पर सिर्फ वाद ही हो, विवाद नहीं हो। भगवान ने सिर्फ वाद की बात की है कि तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ, वाद के साथ विवाद नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान के लिए वाद विवाद की तो बात ही नहीं है। जब वही है तो किसको छोटा बोलूं किसको बड़ा बोलूं, है ही वो, तो इसके साथ विवाद नहीं है। पर संसारी बातों में वाद विवाद, वाद के साथ विवाद, फिर उसमें मैं ज्यादा आई नो आ जाती है, मैं जानता हूँ, इसकी बात छोटी, मेरा अनुभव बड़ा उसका छोटा। इसके पहले भगवान ने बोला ना अगर दो आपस में बात करते हैं, किसी का अनुभव अगर दूसरे से श्रेष्ठ भी है, ऊंचा भी है, तो भी वो शांति से सुनता है, उसको लगता है ये जो भी कुछ बोल रहा है ये मेरे गुरु की तो महिमा कर रहा है ना, उसको सत्संग प्यारा लगता है। उसको ऐसा वाद विवाद अच्छा लगता है, बोलता है चलो सामने वाला भले कहीं से भी बात कर रहा है, कर तो मेरे भगवान की रहा है ना, भले दूसरे के पास जो सुन रहा है
उसके पास उससे भी ऊंचा अनुभव होता है, पर वो शांति से सुनता है। क्लियर हुआ? विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या माना ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला, तत्व के लिए निर्णय किया जाने वाला जो वाद है वो मैं हूँ। व्याख्या। इस अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अहमादिश्य मध्य च भूता नामंत एवच, ये श्लोक है, कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यहाँ सर्गाण मांदिर्य नतस्य मध्य चैवाहम अर्जुन कहकर समिष्ट रूप से अपनी विभूति बताते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ भी दिखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है वो सब एक भगवान ही है। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ दिखने में आ रहा है, कुछ देखे नहीं है पर सुने हैं शास्त्रों के द्वारा, पीर पैगंबरों के मुख से, या संसारी किसी की बात से सुनना, दिखना, सुनना, चिंतन करना आदि में आता है वो सब एक भगवान है। वो सब भगवान ने बोला वो एक ही है, मैं ही हूँ, भगवान है। मन हर रूप में है ही वो, है ही तू, फिर तू करके मैं पे आ जाओ, मैं ही हूँ। जैसे जैसे पक्ता होगी वो मैं ही हूँ। क्लियर हुआ? 32वां श्लोक। किसको बात करना है? सुजाता बोलना है बेटा? नहीं क्लियर है ना वाणी? हाँ क्लियर है। हाँ भारती रोड़ा। हाँ मतलब बोलते मेरे, हाँ बोलो भारती बोलो। हाँ ऐसे बोलते हैं ना कि इनका ज्ञान हमारा ज्ञान, वो ये भी द्वैत पक्का होता है ना। सुबह सत्संग में भी यही चला। क्या चला? कि तुम द्वैत को करो भाई, तुम हर बात में बातें भी करते हो तो द्वैत की करते हो। हाँ, दूसरा देख के। दूसरा इसमें भी ऐसे बोला इसका गुरु ऊंचा, अपना सब तो एक ही है ना दीदी, वननेस है ना। हाँ वननेस। वननेस मानेंगे तो हमारे संस्कार वैसे ही बनेंगे ना। हाँ नहीं तो दीदी स्वभाव को ही तो मिटाना है ना, पुराने स्वभाव को। अपने स्वभाव को मिटाना, सही बात है। ध्यान से वही पुराना स्वभाव मिटता है हमारा। हाँ चलो बहुत ये जो अभी चला सही में हमारा गिन चुन के स्वभाव चेंज होना चाहिए। हाँ बस कुल मिला के ज्ञान का संस्कार और स्वभाव को चेंज करना, क्योंकि यही मन अनेक को पकड़ के बैठा है। भगवान ने बोला अनेक से अब तू एक में आ जा। फिर एक से अनेक बना, बस ज्ञान है ये ना, एक से अनेक बने और अनेक से एक, अनेक में एक की शक्ति बस। हाँ बोलो सुजाता, आप क्या बोल रहे थे? हाँ ये अच्छा लगा। वाद में भी मैं हूँ, लेकिन आगे पहले बोला है तत्व का निर्णय में। हाँ तत्व का निर्णय लेने। हाँ मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब हम बोलते हैं वाद अच्छा नहीं है, लेकिन जिधर सच्चाई है, जिधर तत्व है वो, उसमें भी भगवान ही है। मतलब जिधर सच का न्याय है, सच का तत्व है, उसमें भी भगवान है। हाँ वाद करना भी अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर वाद में भगवान पकड़ाए। राइट। गुरु को पकड़ाओ, तत्व को पकड़ाओ। तो ये बात है, ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम बोलते हैं ना कि वाद, लेकिन कभी कभी ये भी जरूरी है, लेकिन सच के लिए, तत्व के लिए ऐसा। हाँ तत्व के लिए ऐसा, तो गुरु को सामने रख के ऐसा। हाँ गुरु को सामने ये वाद भी जरूरी है करना। कभी हो जाता है तो फिर ऐसा, हम तो बोलते हैं इससे तो बात ही नहीं करूं। क्यों नहीं करूं भाई, बात करना। उसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, खुद भी निश्चय में रहे, पर हम वहां से हट ही जाते हैं। और सामने वाले के भी निश्चय में, मतलब सच्चाई पकड़े, है ना ऐसी। सही बात। हाँ वाद, फिर विवाद, संसार में वाद विवाद है, पर भगवान बोला वाद में भी अगर तत्व को पकड़ रहे हो या पकड़ा रहे हो तो ये वाद भी अच्छी बात है ना।
अच्छी बात है। हाँ, ये भी किसी को इनकरेज हो रहे हैं ना ऊपर, इनकरेज हो रहे हैं। हाँ, सच का मार्ग दिखा रहे हैं, मतलब हम हाँ भी अपना ले और सामने वालों को भी। हाँ। 32वां क्लोर हुआ। अक्षरों में अकार, अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता माना सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। आगे भगवान बोला सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाक वाक माना वाणी स्मृति मेघा घृति और क्षमा मैं हूँ। 34वां श्लोक। अभी भगवान ने आगे बोला 33वें में अक्षरों में ओंकार, ओमकार है, ओम ओहम वही मैं हूँ, सबसे ऊंचा अक्षर है। गुरु नानक ने बोला एक ओंकार, उसके बाद बेबला में वो गए ही नहीं। जब पढ़ने जाते थे तो एक ओंकार वह ही एक निराकार, बे में गए ही नहीं। उनकी इतनी शिकायतें घर आती थी कि एक ही अक्षर को पकड़ के रखा है, दूसरा अक्षर पढ़ ही नहीं रहा है। और नानक भगवान जी मार भी खाए। अब सामने वाला तो उनकी उस महिमा को जानता नहीं था ना कि ये खुद खुदा है। तो कभी उनके पिताजी ने उनको उस मोह के भाव में मारा भी होगा, डांटा भी होगा, उनके शिक्षक ने भी किया होगा, पर वो एक ओंकार। तो भगवान बोला वो एक हर रूप में ओंकार में ही हूँ। लाइफ भर नानक भगवान एक अक्षर की पढ़ाई किए, एक ओंकार की हर रूप में मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार और समासों में द्वंद्व समास, द्वंद्व बुद्धि, द्वंद्व समास होता है ना, सम समास, तो समास द्वंद्व, उसके आगे है द्वंद्व। तो भगवान ने बोला जितने भी द्वंद्व हैं वो मेरे से ही हैं। फिर समास माना मेरी शक्ति से, मेरे भाव से। जितने द्वंद्व बोलो या जो भी भाव बोलो वो सब मुझसे हैं। द्वंद्व करके भी भगवान अपनी बात कर रहे हैं कि अगर तेरे को कोई द्वंद्व है तो उस द्वंद्व में भी मैं हूँ। तेरे को अगर द्वंद्व नहीं है, स्थिरता है, शीतलता है, आगे निकल गया है, तो वो भी मैं ही हूँ। तभी तो इस ज्ञान में देखो हमारे जो ब्रह्म ज्ञान है, तो किसी को भी गलत थोड़ी कहा जाता है कि ये कुछ गलत बोल रहा है। भगवान बोलते हैं जो जहाँ से बोल रहा है राइट है, वो अपनी स्थिति से बोल रहा है, उसने उस बात को उतना ही समझा है। तो तभी इस ज्ञान में किसी को भी गलत नहीं कहा जाता। अगर कोई गलत है तो जो सामने वाले को गलत देखता है, पहले तो भगवान ने बोला वो गलत है, क्योंकि उसकी दृष्टि में गलती है, उसकी दृष्टि में ऐसा भाव है तो उसको नजर आता है। वरना सब अपनी प्रकृति से, अपनी लेवल से चल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। उसकी बुद्धि वहीं तक है, उसने पुरुषार्थ वहीं तक किया है, उसको ज्ञान उतना ही है, उसकी चतुराई चालाकी उतनी ही है। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, एक अक्षय माना जिसका क्षय नहीं होता है वो काल। इसका मतलब काल का भी महाकाल। एक काल है पर काल का भी ऊपर है महाकाल तथा सब और मुख वाला। मेरे मुख सब तरफ हैं, चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब और मुख वाला धाता। चारों दिशाओं में जो भी हैं, एक तो मैं मुख वाला, सबको देखने वाला, सबको धारण करने वाला, और चारों दिशाओं में जो भी जीव जंतु जो भी हैं उन सब का धाता माना सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ये भगवान अभी अर्जुन को समझा के पक्का करा रहे हैं, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराएंगे। तो दर्शन कराने के पहले भगवान उसको मौखिक में समझा रहे हैं कि मैं
ये भी मैं, ये भी मैं। अचानक से अर्जुन अगर दृश्य देखेगा तो कहीं घबरा न जाए, डर न जाए, तो भगवान उसकी पक्का करवा रहे हैं अर्जुन को। ये सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इसके लिए जो कल्पना में चित्र बनाया है ना, उसको ही देखो, भगवान का विराट रूप। उसके अंदर क्या नहीं है। जिसने वो चित्र बनाया है वो भी अपनी कल्पना से बनाया है कि भगवान ने बोला ये मैं, वो मैं, उसने ऐसा चित्र रच दिया, उसमें सबको डाल दिया। तो उस चित्रकार ने जिस चित्र की रचना की है, तो जिसकी रचना की है वो कितना बड़ा होएगा, फिर उसकी बात में आओ ना। तो सब और मुख वाला धाता, माना सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। चलो आगे फिर कल पढ़ेंगे 34वां श्लोक। 34 श्लोक कल फिर पढ़ेंगे। अभी जिनको बात करना है एक एक, अभी और भी भगवान अपनी हर बात बताएंगे। सबका हरण करने वाली मृत्यु, भविष्य में उत्पन्न होने वाला, स्त्री जाति में जो भी गुण हैं, कीर्ति, वाक, वाणी, स्मृति, मेघा, ग्रति, ये सब स्त्री जाति। स्त्री माना लेडी और जेंट्स, स्त्री माना प्रकृति और पुरुष। फिर इसको कल और अच्छे से खोलेंगे। बात करो जिनको बोलना है। अंजू जी आप कुछ बोलेंगे? मीना, अंजू। दीदी समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें आपने जैसे बताया बहुत कुछ निकला था, उसका थोड़ा क्लियर करिए ना, कैसे बता रहे थे आप? समुद्र का मंथन हुआ था, तो मंथन में निकला था ना उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, फिर आखिरी में अमृत भी निकला था। तो वो समुद्र का मंथन जब हुआ था तो कछुए की पीठ पर वो घोड़ी को रखे थे, और वो रस्सी जो मंथन करते थे वो शेषनाग। तो कछुए की पीठ माना मजबूती, तो मजबूती के ऊपर रखो उस मंधानी को, फिर मंधानी रूपी फिर रस्सी उसकी है शेषनाग। तो शेषनाग एक तरफ तो ऊंचाई का प्रतीक है और एक तरफ नाग माना जहर का प्रतीक है। तो उसको रखा गया, फिर उसकी मंथानी की गई। तो ये समुद्र मंथन वो है, और एक समुद्र मंथन हमारे मन का है। जैसे जैसे आप गुरु के वचनों को लेके मन का मंथन करोगे, कोई भी स्थिति है जो भी है, तो सबसे पहले राग द्वेष ही निकलेगा, फिर राग द्वेष निकलेगा। पर वो लगातार जब मंथन चालू है और गुरु से लेना देना चालू है, तो वो ही राग द्वेष बढ़ बढ़ के है ही भगवान पर आ जाएगा, अमृत पर। क्लियर हुआ अंजू? हाँ दीदी हाँ। तो ये हमारा वो मंथन है, और एक मंथन है मन का मंथन। अभी कितनी स्थितियां सामने आती है तो मंथन करो ना, क्यों बोला, क्या बोला, ये कौन, किसकी सत्ता से बोला। ऐसे करके जब वो मंथन करोगे ना और गुरु को आगे रखोगे, तो देखो फिर वही बातें आपको अमृत। अच्छा हुआ बोली, अच्छा हुआ सुजाग की। पहले वो मन बोलेगा क्यों बोली, अपने आप को कुछ समझती है, फिर बोलेगी अच्छा हुआ बोली, अच्छा हुआ मेरे को सुजाग की। स्थिति वही है, सामने वाला भी वही है, जो भी है जिसकी स्थिति वही बात कभी कांटा होके लगेगी, वही बात कभी फूल होके कि चलो अच्छा हुआ, मेरी गलती का तो मेरे को पता पड़ा, अच्छा हुआ, घर में रह जी आई, अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। माना वही द्वेष में और वही राग में, फिर वही बातें प्यार में। तो ये फिर जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो ये उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, फिर अमृत भी निकला था। तो लास्ट में ये अमृत भी निकलेगा ना, अंदर से कहाँ जाएगा। बोलो सचदेवा। ये वही हो गया ना, द्वंद से फिर स्थिरता में आना। हाँ, द्वंद से स्थिरता। पहले तो द्वंद ही चलता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत द्वंद चलता है ना, फलानी ऐसी टीरी मेरे साथ ऐसा की, ऐसा की, फिर ये राग द्वेष। पर जब वो गुरु के वचनों से उसको बिलोते ही रहेंगे, तो फिर ये द्वंद ही फिर ये अमृत बन जाएगा। तो उसका रूप चेंज। फिर ऐरावत हाथी भी यही है, ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है। संतोषी बुद्धि, सादगी। हाथी किसका प्रतीक है?
गणेश भगवान जी किसका प्रतीक है? बल बुद्धि के है ना। लास्ट में फिर अमृत भी निकलेगा, फिर वो अमृत को पाने के लिए फिर देवी देवताओं की लड़ाई, फिर वो मोहिनी रूप भी प्रकट होएगा। चलो चलो बहुत ठीक है। रानी भाटीजा बोलो। माता हरिओम। हरिओम। माता हाथिन में आपने एरावत बोला नाम, हाँ, फिर घोड़ों में कौन सा नाम बोला? उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा है, उच्चैश्रवा, जिसका हाँ उच्चे, जिसका श्रवण ही बहुत ऊंचा नहीं था इसीलिए पूछा। हाँ, एक घोड़ा मन घोड़ा, हाँ। और कर्म भक्ति में उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसका उच्चैश्रवा, उच्चारण ही बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा, ऊंचाई वाला घोड़ा। एक मन घोड़ा देखो कहाँ नहीं पहुंचता है, बताओ तो सही। कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, कैसे कैसे थॉट कर लेता है, कैसा उड़ता है। चल बहुत। और प्यारो बोलो। हाँ, सार्थक जैसे वो जो शेष घोड़े के बारे में बोले, वो मतलब क्या है? उच्चैश्रवा घोड़े का, उच्चैश्रवा घोड़े का एक नाम है। कर्म भक्ति में जो समुद्र मंथन से निकला था घोड़ा, उसका नाम उच्चैश्रवा है। तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था जब समुद्र का मंथन हुआ था। ऐरावत हाथी भी निकला था। तो ये सब फिर भगवान ने बोला इनके प्रतीक मानो। उच्चैश्रवा एक घोड़ा है मन, हाँ, इसकी भी देखो उड़ान कितनी ऊंची है। देखे हो नहीं देखे हो, हाँ, कोई चीज को देखा भी नहीं है, सुनने से भी कल्पना कर लेता है, बिना सुने ही अपने मन से क्या क्या थॉट कर लेता है। तो ये कहाँ से कहाँ उड़ जाता है। और ये उच्चैश्रवा, जिसका श्रवण करने से हमको ऊंचाई मिलती है, वो देवता घोड़ा है। और एक है दैत्य घोड़ा, जो मन हमारा संकल्प विकल्प थॉट करता है। ये भी घोड़ा है, वो भी घोड़ा है। क्लियर हुआ? तो समुद्र का मतलब कुछ एग्जांपल दीजिए, मतलब क्या? ऊंचे माना ऊंचा, ऊंचा सोच, ऊंची सोच। हाँ बस ऊंची सोच, ठीक है। ऊंची सोच भी पकड़ो, अच्छी बात है। ऊंची सोच में है क्या? है ही भगवान, सबसे ऊंची। हाँ, सबसे थॉट, अच्छे थॉट भी देखो, उसमें भी फिर एक द्वंद्व है। आपने बोला ये अच्छा है, मैं बोलूंगी नहीं ये नहीं, ये अच्छा है, उससे भी ऊंचा थॉट बोलूंगी, आखिर वो भी तो द्वंद्व है ना। पर जब है ही भगवान तो हो गया ना, फिर क्या बोले जी। जैसे एक बार और चला था कि बोलेगी ये बहुत सुंदर है, वो ऐसे है, हाँ, तो बोलेगा वो सुंदर है, पर वो बोलेगा है ही लड़की, तो लड़की तो लड़की है ना, बस। जी। कोई बोलेगा गोरी है, उसी को कोई बोलेगा कारी है, कोई बोलेगा इसके फीचर्स अच्छे हैं, कोई बोलेगा इसकी नाक कैसी है, पर एक ने बोला है ही लड़की, तो अब लड़की है तो बस बात ही खत्म ना, खत्म है ना। तो लड़की है माना बात खत्म। पर अगर उसमें जाओगे तो फिर वो एक को वही चीज गोरी दिख रही है, एक को काली दिख रही है, एक को वही नाक बोंडी लग रही है, तो एक को वही नाक ये नोज लुभावनी लग रही है, नाक समथिंग ऐसे ही समझो ना। तो जी। पर जब बोलेंगे है ही लड़की, तो लड़की माना लड़की, फिर लड़की हो गई ना वो। तो है ही भगवान माना लड़की, माना है ही भगवान। और किसी को बोलना है कुछ? चलो टाइम हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद करें। और किसी को बोलना है तो बोलो वचन। मीना जी आप कुछ बोलेंगे? चलो सब में वही है दीदी। हाँ बस शक्ति पावर वही है। भगवान बोला सब रूप मैंने धारण किए हैं बस। ये रूप भी उसका, ये रूप भी उसका, राम कृष्ण शिव सब उसके। बस यही भगवान एक की पक्का करा रहे हैं, है ही एक, पर उसको विराट रूप में दिखा रहे हैं, माना एक से अनेक, फिर अनेक में एक की शक्ति, बस वही है। एक से अनेक सब जगह उसका नजारा है, बस है ही वो। चलो और श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा तुम्हारे। है लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको। कल 34, हाँ 34 कल पढ़ेंगे। हाँ बोलो दर्श जी, बोलो अंजू। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम सबको।